नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चला है 12 बजे की। 12 बड़ी खबरों का। सबसे पहले बिहार से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बिहार के अररिया में पत्रकार की हत्या। घर में घुसकर अपराधियों ने मारी गोली। हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात को 4 अपराधियों ने अंजाम दिया। बिहार के अररिया में एक अखबार के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पत्रकार की पहचान विमल कुमार यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विमल को उनके आवास में गोली मारी गई। घटना आज सुबह की है। वारदात को 4 अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। घटना उस वक्त की है जब पत्रकार अपने घर पर सो रहा था। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी संजीव राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, दिन दहाड़े एक पत्रकार की 4 बदमाश मिलकर गोली मारकर हत्या कर देते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार में जिस तरह से जो नीतीश कुमार कहा करते हैं कि कानून का राज है, आप समझ सकती हैं कि विमल कुमार जो एक निजी अखबार के पत्रकार है और काफी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे थे, तो उनको घर से निकालकर अपराधियों ने गोली मारी है। जो जानकारी मिल रही है कि 2019 में एक हत्या हुई थी और उस हत्या में वो इकलौते गवाह थे। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल कितना बेखौफ है अपराधी। उसके साथ साथ एक और घटना में बता दूं कि पटना राजधानी में बेहद ही वीवीआईपी इलाके जो कोतवाली थाना से लगता है, देर रात बमबाजी की गई और उसमें एक जो है सुरक्षाकर्मी और एक पुलिसकर्मी बाल बाल बचा है। तो जिस तरह से पत्रकार की मौत हुई है, अब बिहार के राजधानी में तमाम पत्रकार, अब जो जानकारी मिल रही है, कुछ देर के बाद एक मौन मार्च निकालेंगे। और जाहिर तौर पर देखिए, इस तरह से पत्रकारों पर जिस तरह से हमला हो रहा है या जिस तरह से अपराधी बेखौफ हैं, ऐसे में जो नीतीश कुमार की सरकार है, यानी कि सुशासन की सरकार कहे जाने वाली सरकार, बिल्कुल सुशासन के नाम पर ये एक तरह से कह सकते हैं कि अपराधियों का एक तांडव है, एक नंगा नाच है। अब देखना होगा कि इन अपराधियों को किस तरह से और कैसे पुलिस लगाम लगाती है। लेकिन अभी तक विमल कुमार के मामले में कोई भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। बिल्कुल संजीव, कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक एसएचओ की भी हत्या बदमाशों ने कर दी थी। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जाने जाते थे कि अपराधियों पर लगाम लगेगी और न्याय के साथ सुशासन की सरकार रहेगी, तो सुशासन की सरकार में जिस तरह से, देखिए आपने खुद ही कहा कि जो एक इंस्पेक्टर की हत्या हुई, उसके बाद देखिए अभी आपको मैं कुछ देर पहले कहा कि राजधानी के अंदर किस तरह से बमबाजी, हर दिन कहीं ना कहीं हत्या, लूट डकैती की खबरें आ रही। राजधानी में दिन दहाड़े अपराधी कहीं भी किसी को भी गोली मार दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है। और अगर आप जिस सरकार जो ये कहती है कि हम न्याय के साथ, विकास के साथ सुरक्षा दे रहे हैं, तो सबसे बड़ी अहम कड़ी यही होती है कि जो आम जनता है वो कितना सुरक्षित है। तो ऐसे में बिहार की पुलिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जिस तरह से आज पत्रकार की हत्या हुई है, इस पर एक कह सकते हैं कि सरकार को एक जवाब देना होगा। और जिस तरह से हत्या हुई है, उसमें अब कहीं न कहीं धीरे धीरे जो पत्रकारों का एक जो कह सकते हैं कि एक समूह है, वो अब विरोध पर उतर गया है और कुछ देर के बाद मौन कह सकते हैं कि सड़क मार्च करेंगे वो। बिल्कुल संजीव, 2019 में विपुल के छोटे भाई की हत्या हुई थी, उससे भी कानून ने किसी तरह का सबक नहीं लिया और उसके बाद अब विपुल की हत्या। बिल्कुल, देखिए 2019 में उनके भाई की हत्या हुई थी। मैं यही कह रहा था कि इकलौते ये गवाह थे और ऐसे में अपराधियों ने इनको निशाना बनाया। और निशाना ही नहीं बनाया, ये सबसे बड़ी बात है कि घर से निकाल कर इनको गोली मारी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा प्रकरण है, इसके पीछे 2019 की जो हत्या हुई, कहीं ना कहीं ये अपराधियों का मंसूबा था कि जो एक गवाह है उसको भी खत्म कर दिया जाए। और वो गवाह एक कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक निजी अखबार के लंबे समय से पत्रकारिता करने वाले एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को किस तरह से अपराधी बेखौफ होकर गोली मार देते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि राज्य में जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, बेहद ही बदतर हो चुकी है। और ऐसे में नीतीश कुमार को इसका जवाब देना होगा, पुलिस के डीजीपी को इसका जवाब देना होगा। और ऐसे में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल संजीव, 4 बदमाशों में से क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी सामने आई है? देखिए, अभी तक जो है पुलिस का जो कहना है वहां के एसपी का कि पुलिस जो है ड्राइव कर रही है, छापेमारी जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। हालांकि ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अपराधियों की शिनाख्त की जा रही है। बिल्कुल संजीव, इस मामले को लेकर मृतक के परिजनों का क्या कहना है?
देखिए, अभी तक जो मृतक के परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है वो अपने पीछे एक बेटे और बेटी है, उनकी पत्नी है। तो ऐसे में ये दुखद घड़ी में वो बार बार कह सकते हैं, उनके परिवार के परिजन यही कह रहे हैं कि जिस तरह से गोली मारी गई है उसमें वो कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि अपराधियों के तांडव को देखते हुए कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये पूरा जो है कह सकते हैं कि टारगेटेड हत्या है, और हत्या के मंसूबे जो अपराधी हैं हत्या के मंसूबे से पूरी लगता है कि एक प्लान बनाए होंगे और सोची समझी साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। तो ऐसे में परिजनों का कह सकते हैं कि रो रो कर बुरा हाल है, और ऐसे में पुलिस का ये कहना है कि पूरी तरह से छापेमारी जारी है। अब देखना होगा कि पुलिस के हाथ अपराधी कब तक लगते हैं। बिल्कुल संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।